हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। चलिए, जो आज का हम लोग टॉपिक है बच्चों वो है डाइजेशन। क्या है आज का टॉपिक बच्चों? डाइजेशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डाइजेशन। एक्चुअली उसमें डाइजेशन में भी क्या पढ़ेंगे हम लोग? डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। किसको? फूड के पार्टिकल्स को। ठीक है बच्चों, सही है ना? चलिए आइए। देखिए, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज नोन एज क्या? डाइजेशन। ब्रेकडाउन ऑफ मतलब देखो, जो फूड आप खाएं, ठीक है, फूड खाने के बाद उस फूड को छोटे 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 पार्टों में तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या? डाइजेशन। चलिए देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमंस हम लोग आज देखेंगे। अब देखिए, अब जो ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन होता है ना बच्चों, उसके लिए एक सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों? एक सिस्टम होता है। पूरा एक सिस्टम बना है कि हाँ ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, उसके बाद ही डाइजेशन होगा। मतलब इन चीज़ों की मदद से डाइजेशन होगा। मतलब जैसे देखो बच्चों, आप लोग के पास अगर कोई कुरियर आता है तो पहले क्या, वहाँ से वो बाई प्लेन चलता है, बाई प्लेन के बाद आपके बाद कुरियर वैन में, उसके बाद डिलीवरी बॉय लेकर आपके पास, ये सारा का सारा सिस्टम होता है। ये सारे लोग मिलकर डिलीवरी का पूरा काम पूरा करते हैं। उसी तरह डाइजेशन को, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स बोलिए या फिर कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं। वही हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है बच्चों, अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में बाबू सबसे पहले आता है माउथ। क्या आता है बच्चों सबसे पहले? सबसे पहले आता है माउथ। अब देखिए बच्चों, माउथ को हम लोग एक और चीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बकल कैविटी। बच्चों आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं अब हर दिन की नोट्स हर दिन डाल दिया करता हूँ। ठीक है ना? चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है बच्चों? माउथ। माउथ को हम लोग और क्या कहते हैं बच्चों? बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकल कैविटी। अब देखो, जो दूसरा आता है वो क्या होता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जिसके थ्रू फूड पास करता है। इसके अंदर पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जब ईसोफेगस पढ़ेंगे। तो मतलब ये है कि सबसे पहले फूड कहाँ गया? माउथ में, यानी कि बकल कैविटी में। उसके बाद फूड कहाँ गया? ईसोफेगस। उसके बाद कहाँ गया? स्टमक में। कहाँ गया? स्टमक। स्टमक के बाद वो फूड कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया वो फूड? लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब देखिए बच्चों, जिस तरह डिलीवरी को पूरा करने के लिए आपका एक कुरियर है, ये मान लो आपका कुरियर है, ये कुरियर वहाँ कंपनी से चला, पहले प्लेन में गया, प्लेन के बाद उस कुरियर वैन में, उसके बाद कुरियर बॉय उसको लेके आया, उसके बाद आपका डिलीवरी। यानी कि कुरियर सबसे पहले प्लेन में गया, उसके बाद कहाँ? वैन में, उसके बाद कुरियर बॉय के पास, उसके बाद आपके पास। उसी तरह फूड सबसे पहले कहाँ जाता है? माउथ में। उसके बाद कहाँ जाता है? ईसोफेगस। उसके बाद कहाँ? स्टमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना बच्चों? चलिए आइए, अब देखिए बच्चों, अब माउथ को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? माउथ के बारे में। किसके बारे में? माउथ के बारे में।
सबसे पहले माउथ के बारे में देखिए। तो माउथ जो होता है ना बच्चों, माउथ, इसके अंदर सबसे पहला चीज होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन चालू होता है। मतलब आप जो फूड खाते हो बच्चों, जो फूड आप खाते हो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन, उसका कार्बोहाइड्रेट का टूटना कहाँ चालू होता है? माउथ में। अब एक और चीज़ का टूटना माउथ में चालू होता है, वो होता है स्टार्च। एक्चुअली उसका टूटना नहीं, बट स्टार्च का हेल्प, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए सलेवरी अमाइलेज की जरूरत है। ऐसा नहीं बोल सकते, बट हाँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन आपके माउथ में बिगिन होता है, माउथ में चालू होता है। अब देखिए, अब माउथ में क्या क्या, मैंने जो भी बताया ना कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है, ऐसा नहीं होता है, बट सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट करता है, सलाइवा कन्वर्ट करता है किसको? स्टार्च को शुगर में। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले माउथ में ये हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन बिगिन होता है। अब देखिए, अब जो माउथ होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले आपका टीथ होता है, दूसरे क्या होता है? टंग होता है, तीसरा क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड। क्या क्या? टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। चलिए सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, टीथ जो होता है ना वो 32 इन नंबर होता है। कितना होता है? 32। 32 कितने टीथ होते हैं हमारे माउथ में? 32। अब देखिए, एक आपके बुक में एक चीज मेंशन की गई होगी, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या था बच्चों? 2123 बाई 2123। देखो, ये चीज समझने के पहले आप ये समझ लो कि ये डेंटल फार्मूला के पहले कि आपके माउथ में कितने तरीके के दांत होते हैं। देखिए, आपके माउथ में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ? 4। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में डाल दिया, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। ठीक है बच्चों, चलो। इंसीजर जो होता है बच्चों वो काटने का काम करता है। क्या करते हैं? सिंपली काटने का। क्या आप रोटी खाते हो तो वो तो सॉफ्ट होती है ना बच्चों, तो उसको आराम से आप आगे वाले दांतों से काट लेते हो। ठीक है, वो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? इंसीजर। केनाइन, केनाइन का मतलब हेल्प करता है केनाइन टीथ चीरने में। जब आप देखो नॉनवेज जब खाते हो बच्चों, चिकन वगैरह खाते हो, भूख लग गया, देखो जब आप बच्चों चिकन वगैरह खाते हो तो आप लोग पकड़ के इसको खींचते हो, चीरते हो ना, उस मांस के टुकड़े को पकड़ के चीरते हो बच्चों। तो वही चीरने में कौन मदद करता है? केनाइन। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है? प्रीमोलर और मोलर दोनों आपको चबाने में काम करता है। वो पीस को देखो, रोटी को आपने तोड़ा, आगे वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो उसको काट लिया आपने आगे वाले दांतों से, तो काटने में वहाँ पे कौन हेल्प किया? इंसीजर टीथ। दूसरा टाइप क्या होता है टीथ का? केनाइन। केनाइन यानी कि चीरने में मदद करता है। यानी कि जब आप नॉनवेज खाते हो, चिकन वगैरह खाते हो, तो आप जब पीस को उसके उस टुकड़े को मांस के खींचते हो, पकड़ के चीरते हो ना, तो वहाँ पे कौन मदद करता है? आपकी केनाइन। अब वो रोटी हो या चिकन का पीस हो, उस दोनों को चबाते हो आप, चबाते हो तो उसमें कौन मदद करता है? आपका प्रीमोलर और मोलर। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब डेंटल फार्मूला का मतलब क्या है? डेंटल फार्मूला बच्चों आपके माउथ में टीथ का अरेंजमेंट किस तरह हुआ है ये वही बताता है। क्या? डेंटल फार्मूला। तो क्या होता है डेंटल फार्मूला? एक अरेंजमेंट ऑफ टीथ को बताने वाला एक फार्मूला है ये, कि आपके मुंह में, आपके माउथ में दांतों का अरेंजमेंट किस तरह है, ये चीज़ बताता है। तो देखो,
डेंटल फॉर्मूला बेसिकली बच्चों क्या था, 2 1 2 3, ठीक है। सुनिए मेरी बात, 2 का मतलब था 2 इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं? 2 इंसीजर, यानी कि इंसीजर जो मैंने दांत के 4 टाइप्स बताए थे ना, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसीजर जो होते हैं वो 2 होते हैं नंबर में, केनाइन 1 है, 1 यानी 1 केनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होता है और 3 क्या होता है? मोलर होता है। मतलब 2 इंसीजर है, 1 केनाइन है, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। अब देखो ये ना, मान लो आप अपना नीचे वाला जबड़ा लेते हो, मेरा ये नीचे वाला जबड़ा, नीचे वाले जबड़े के इधर वाले साइड का ये बता रहा है। मतलब नीचे वाला, ऊपर नीचे 2 जबड़े होते हैं, 2 जॉज होते हैं, नीचे वाले जबड़ा या फिर कहीं का भी एक जबड़ा ले लो, नीचे वाला मैं आसानी से समझ आए इसलिए बता रहा हूँ। नीचे वाला जबड़ा आपने लिया ऐसे, ठीक है। अब जबड़े को आधा आधा कर दो, आधा साइड इधर, आधा साइड इधर। अब ईच साइड में, इधर वाले साइड में, प्रत्येक साइड में, इधर वाले साइड में 2 इंसीजर होंगे, 1 केनाइन होगा, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होगा एक साइड में। अब ऐसा ही 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 3 प्रीमोलर और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर इधर होगा। फिर ऊपर भी ऐसा ही होगा। मतलब कि किसी भी एक जबड़े को 2 पार्ट में डिवाइड करिए तो ईच पार्ट में होगा क्या? 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। अब देखो जबड़े का आधा हिस्सा ये है, आधा में ये है, आधा में मतलब आधे हिस्से में ये है 2 1 2 3। अब ऐसा ही आधा हिस्सा इधर भी होगा। तो कितना हो गया ये? 3 2 5 1 6 2 8, 8 दांत किधर है? इधर है, एक साइड में, जबड़े के एक साइड में 8। ऐसा ही जबड़े के इधर साइड में 8 होगा, 8 और 8 कितने हो गए? 16 दांत। अब ये नीचे वाले जबड़ा में 16 है तो ऊपर वाले जबड़ा में भी कितना होगा? 16 16 16 कितना हो गया? 32। एक बार फिर से देखो, आपके मुंह में 4 तरीके के दांत होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर कितना होता है? 2 होता है, नंबर में 2। इंसीजर के दांत कितने होते हैं? 2। केनाइन के कितने दांत? 1। प्रीमोलर के कितने दांत? 2। और मोलर के कितने दांत? 3। अब देखिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो आपके मुंह में टीथ कैसे अरेंज है, कितना मतलब इंसीजर कितना है, केनाइन कितना है, मोलर कितना, प्रीमोलर कितना, कौन पहले है, मतलब इंसीजर पहले, केनाइन पहले, कौन पहले है, मतलब कि आपके मुंह में कैसे दांतों का अरेंजमेंट है, यही बताता है कौन? डेंटल फार्मूला। अब देखो जैसे ये 2 1 2 3 है, इसका मतलब समझियो 2 का मतलब 2 इंसीजर यानी कि 2 इंसीजर है, 1 केनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होता है और बाकी का ये 3 दांत किसका होता है? मोलर का होता है। ठीक है, सुनो, ये नीचे वाला जबड़ा हो गया आपका। अब नीचे वाले जबड़े को, किसी भी जबड़े, नीचे वाला जबड़ा या ऊपर वाला जबड़ा, किसी को भी दो भाग में कर दो। नीचे वाला जबड़ा मैं लेता हूँ, नीचे वाला जबड़ा, इस नीचे वाले जबड़े को मैंने 2 पार्ट में करा, एक पार्ट इधर, दूसरा पार्ट इधर। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे वाले जबड़े को इधर, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट इधर वाला पार्ट है। देखो इधर वाले पार्ट में 2 इंसीजर होगा, 1 केनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होगा, 3 मोलर होगा। टोटल कितना हो गया? 8 दांत इधर। मतलब किसी एक जबड़े के आधे हिस्से में कितना दांत हुआ? 8। ऐसा ही 8 इधर होगा, 8 और 8 कितने दांत? 16। अब नीचे वाले जबड़े में 16 दांत हैं तो ऊपर वाले जबड़े में और कितने होंगे? 16 दांत और होंगे, तो 16 दूनी कितने हो गए? 32 दांत। अब दूसरा आता है बच्चों क्या? टंग आता है। दूसरा क्या आता है? टंग। टंग बेसिकली करता क्या है ना, 2 काम करता है। पहला ये करता है कि आपके फूड को आपके माउथ के अंदर मूवमेंट कराने का काम। अब जैसे खाना आप चबा रहे हो, इधर चबाते चबाते इधर वाले चबाते चले जाते हो आप, तो ये जो फूड का मूवमेंट हुआ आपके माउथ में, इस पार्ट से इस पार्ट, ये करने का काम कौन करता है आपको? टंग। दूसरा काम ये करता है कि आपको स्वाद बताता है। आप किसी भी चीज़ को खाते हो, वो तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा भी है, वो यही बताता है। कौन? क्या? टंग। अब क्यों बताता है तो सुनो, टंग होता है ना, टंग में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? टंग में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? गस्टेटरी सेल्स।
क्या कहते हैं बच्चों? गस्टेटरी सेल्स। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज़ टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है, वो उसको हम लोग कहते हैं पैपिली। क्या कहते हैं? पैपिली। अब देखिए एक चीज़ बताइए बाबू, अगर आपका जीभ पूरा चिकना होता, मेरा बात सुनिए, अगर आपका जीभ पूरा का पूरा चिकना होता तो अब जैसे फूड अपनी जीभ पे रखते वो तुरंत सड़क के अंदर चला जाता, तुरंत फिसल के अंदर चला जाता कि नहीं? तो देखो, आपके जीभ पे एक ऊपर की ओर निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है। मेरी बात सुनो, ये आपका जीभ है मान लो, और ये ऊपर की ओर ऐसे स्ट्रक्चर निकला हुआ है, चार ही नहीं होता है, बहुत सारा होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकला है। ठीक है, अब जैसे फूड आपके जीभ में यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे फंस जाता है वो फूड, ऐसे फिसल के नीचे अंदर नहीं जाता है तब, जब तक आप चाहे नहीं। यही जो बाहर ऊपर की ओर ये निकला हुआ स्ट्रक्चर है जो फूड को फिसलने से रोकता है ताकि वो ईसोफेगस में नहीं चला जाए, उसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पैपिली। अब पैपिली जो होता है बाबू, वो 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 4। कौन कौन सा? सर्कमवैलेट पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली, फिलीफॉर्म पैपिली, और आखिरी फोलिएट पैपिली, और आखिरी क्या? फिलीफॉर्म पैपिली। अब देखिए, जो ये फिलीफॉर्म पैपिली होता है ना, वो ह्यूमंस में नहीं होता है। क्या? ह्यूमंस में ये नहीं होता है। ठीक है ना? टंग क्या क्या करता है? पहले आपके फूड का मूवमेंट करता है, कहाँ? मुंह, माउथ में। दूसरा, आपको किसी खाने का टेस्ट बताता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेशल सेल होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? गस्टेटरी सेल्स। और क्या होता है? टंग में एक स्ट्रक्चर होता है बाहर की ओर निकला हुआ, वो क्या करता है? फूड को फिसल के ईसोफेगस में जाने से रोकता है। जब तक आप चाहे नहीं तब तक वो जाएगा नहीं अपने से आपका फूड। क्या होता है वो? पैपिली। पैपिली कितने टाइप का? 4, सर्कमवैलेट, फंगीफॉर्म, फोलिएट और फिलीफॉर्म पैपिली। अब देखिए, और ये फिलीफॉर्म पैपिली ह्यूमंस में नहीं होता है। अब जो आखिरी आता है वो आता है सैलिवरी ग्लैंड। क्या होता है आखिरी? सैलिवरी ग्लैंड। अब देखिए, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है बाबू, वो सलाइवा को रिलीज करता है। सलाइवा यानी आपका लार। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा? सलाइवा सिक्रेट करेगा, रिलीज करेगा। अब देखिए, अब ये सलाइवा सिक्रेट करता है, उस सलाइवा में होता है सैलिवरी अमाइलेज। क्या होता है सलाइवा में? सैलिवरी अमाइलेज। ये रिलीज नहीं होगा बच्चों, रिलीज सॉरी, यहाँ कंटेन होगा। यानी कि सैलिवरी ग्लैंड ने क्या रिलीज करा? सलाइवा, और वो सलाइवा में क्या होता है? सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, अब देखिए, अब ये सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, या फिर ये सलाइवा है, वो करता क्या है? आपके फूड में जितना भी स्टार्च होगा, सारे के सारे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका डाइजेशन इन ह्यूमंस आज हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला टॉपिक क्या करें हम लोग, अब आप कमेंट करके बताइए। आप नहीं बताएंगे तो मैं कुछ भी चालू कर दूंगा। ठीक है ना? चलो, तो चलता हूँ। अब आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो लोग पढ़ पाएँ, और जो डाउट हो प्लीज़ पूछिए। ठीक है, थैंक यू।